तो नेक्स्ट देखिए हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक जो है ये स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, बट इससे पहले देखिए इस टॉपिक के अंदर एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और दूसरा हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन कोसाइन सेकेंड या आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस किए हुए हैं। इनकी डिटेल हमने देखी थी, ये आए कहाँ से हैं, जनरेट कैसे किया। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है इन्वर्स फंक्शन की। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप साथ साथ देख रहे हैं मेरी, तो उसके अंदर इन्वर्स फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं। तो उसमें आपको पता होगा कि इन्वर्स फंक्शन हमने पढ़ा था, हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसको ज़रा हम फील करेंगे, इसको देखेंगे कि सबसे पहले देखना है हमने कि इन्वर्स फंक्शन, ताकि पिछली आपकी पुरानी सारी बातें रिकॉल हो जाएं। इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले हम देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन का ही क्यों एग्जिस्ट करता है। ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव ना हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पे करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले देखने से पहले इन्वर्स फंक्शन पढ़ने से पहले आपको पता है इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं उसको हम सबसे पहले उसके नेम देख लें कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं, बाइस यूनिफॉर्म फंक्शन भी कहते हैं या नॉन सिंगुलर, बट मोस्ट कॉमनली जो आपका यूज़ होता है वो हमेशा हम बाइजेक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एट अ टाइम वन फंक्शन भी हो या इंजेक्टिव फंक्शन भी उसको कहते हैं, और दूसरा वो ऑन टू फंक्शन भी हो। ऑन टू मतलब वो सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो। ऐसा फंक्शन जो ऑन टू और वन हो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब बात आती है बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर ऑन टू फंक्शन की, फिर वन फंक्शन की। तो आपको ऑन टू फंक्शन पता हो, उसके बाद वन फंक्शन पता हो, और वन ऑन टू फंक्शन पढ़ने से पहले आपको बेसिकली आइडिया हो कि फंक्शन क्या होता है। तो बहुत ही जल्दी से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि फ़ंक्शन। सबसे पहले तो देखिए, मैं हर लेक्चर में आपको यही बात करती हूँ, बिल्कुल आप स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। आप फंक्शन कहाँ से आए, रिलेशन से आए हैं। रिलेशन कैसे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से बनता है। फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, ये आपके सेट्स में से आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, एक चेन है। आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें। चले मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर मैं सेट्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट कोई ले लूँ ए बी सी, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं। अच्छा, अब इन सेट्स का चलिए कोई छोटा सा सेट ले लेते हैं। ए बी ये 2 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट में ले लूँ बी सेट। अब सेट्स का तो आपको आइडिया है कि सेट क्या होता है, ये इसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब सेट से हम क्या करते हैं, 2 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी ये सेट हो गया, क्रॉस मल्टीपल इसको 1 के साथ। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को 1 बाय 1 दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम बी को ए को 1 के साथ, क्या अब आगे एलिमेंट होता तो 2 फॉर एग्जाम्पल होता, तो ए को 2 के साथ। चलें इसमें 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं हमारा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, अब ए को 1 के साथ किया, ए को 2 के साथ करें। उसके बाद ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं 2 सेट्स का। उसके बाद बी को हम लेते हैं 1 के साथ, फिर उसके बाद हम बी को 2 के साथ 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के साथ हम इसके क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह की पेयरिंग जो होती है, मतलब ए जो है वो ए की इमेज जो है वो 1 पे हो रही है, मैप हो रही है, ए जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो ये जो होती है ये आपका रिलेशन बनता है, मतलब ए का रिलेशन 1 के साथ है, ए का रिलेशन 2 के साथ है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, आपको पता होगा जैसे ही फंक्शन की रिलेशन की बात आती है तो हम इस तरह से 2 सेट जो होते हैं वो ड्रा करते हैं, ए बी, उसके बाद 1 2। अब ए जो है मैप हो रहा है 1 के साथ, फिर अगेन ए मैप हो रहा है 2 के साथ। अब जो 2 मैप है वो 1 के साथ भी है, इसके साथ भी है। तो अब ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब रिलेशन के अंदर कुछ अगेन हम कुछ कंडीशंस को जब अप्लाई करते हैं तो वो हमारा एक फंक्शन बनता है। अब वो कंडीशन क्या है, आप देखिए सेट को लेके चले, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमारा रिलेशन। अब ये हमारा सेट नहीं फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कब बनेगा, जब इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगती हैं। वो कंडीशन ये है कि कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन तब बनता है जब उसकी, जैसे ये सेट ए है, ये हमारा बी है, ये हमारी डोमेन होती है, ये हमारी रेंज भी होती है, कोड डोमेन। अब इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो खैर सबसे पहले डोमेन जो है सेट ए के, मतलब सारे एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड हो, डोमेन ऑफ सेट ए इक्वल हो जाए सेट ए के, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाए ए के। तो फंक्शन की ये मैं कैटेगरी बता रही हूँ कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल आ जाए, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट छूटे ना। जैसे कि मैं ए बी की बात करूँ, यहाँ पे 1 2 की हमने बात की, जैसे मैं मैपिंग जस्ट ये कर दूँ तो अब ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्किप ना हो।
डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो मैप हो रहे हो, तो फंक्शन की फर्स्ट ये कंडीशन होती है। अच्छा, उसके बाद अब ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, एक का रिलेशन 1 से है, 2 से है, बी चाहे स्किप हो गया, रिलेशन है, बट ये अब फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले तो वही डोमेन इक्वल मतलब सारे एलिमेंट उसकी मैपिंग में इंक्लूड हो, और उसके बाद होता है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको ज़रा देखें। अब मैं किस पे आ रही हूँ, अब मैं फंक्शन पे आ रही हूँ, फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये बताई कि इसके अंदर कोई एलिमेंट रह ना जाए, सारे मैपिंग के अंदर इंक्लूड हों। और दूसरा ये है कि कोई से भी आप दो यहाँ से एलिमेंट्स लें, उसका एक इमेज हो सकता है, दो एलिमेंट्स का एक, बट एक एलिमेंट की दो इमेज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कैसे कि देखें ए बी सी, जैसे मैं आप पे 1 2 और 3 ले लूँ। सबसे पहले इसको सिंपल देखें, ये हमारा फंक्शन है, हर एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो गया, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज इसमें है, बी की यूनिक इमेज जो है वो 2 के अंदर है, सी की भी यूनिक इमेज जो है, फॉर एग्जांपल इसको एक्स सेट का नेम दे दूँ, इसको मैं वाई सेट का नेम दे दूँ। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैंने आपसे क्या कहा कि एक एलिमेंट की दो इमेज ना हो, जैसे ये एक एलिमेंट है, इसको अगर मैं इधर मैप करवा दूँ तो अब ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। एक एलिमेंट 1 पे भी हो रहा है, एक एलिमेंट जो है वो 2 पे भी हो रहा है, तो मतलब एक ही यूनिक इमेज नहीं है। बट ये ऐसे हो सकता है कि मतलब दो की एक इमेज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, अगेन मैं वही सेट ले लूँ, ये 2 3, मैं कहती हूँ ए मेरा है 1 पे मैप हो रहा है। क्लियर है। अगेन बी भी हमारा 1 पे मैप हो रहा है। अब देखें एक के पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप ऐसे देख लें कि यहाँ पे जैसे डबल एरो बन रहा है, यहाँ एक के पास दो एरो बन रहे हैं, तो ये हमेशा कभी भी आपके पास फंक्शन नहीं होगा। और सी मैं बोलूँ मेरा ये 2 के पास जा रहा है, तो अब ये हमारा फंक्शन होगा। कैसे कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल गई, और उसके बाद यहाँ से सारे एलिमेंट जो है वो कंज्यूम हो गए सारे सेट के अंदर, मतलब सारे सेट के एलिमेंट्स की जो डोमेन के एलिमेंट्स है उसकी इमेज है हमारे पास। और यहाँ अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो फंक्शन होता है, बट वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अच्छा, अब हमने यहाँ पे फंक्शन को देख लिया। फंक्शन के बाद अगर मैं चलें इसको रेस कर लेते हैं, फंक्शन हमने देख लिया। अब जो मेन हमारा एक्चुअल हमने देखना है ऑन टू फंक्शन देखना है, उसके बाद 1 1 फंक्शन देखना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं 1 1 फंक्शन की बात करूँ, 1 1 तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि 1 एक एलिमेंट के पास एक ही जाएगा। अब जैसे सेट के अंदर हमने फंक्शन के अंदर हमने देखा कि सी जो है 2 पे ये मैप ऐसे कर जाता, यहाँ पे 3 छूट भी जाता, तो ये हमारा फंक्शन था। बट अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 ये कहते हैं हर एक एलिमेंट एक पे ही जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन के अंदर ये है कि ऑन टू फंक्शन की जो रेंज होती है वो कोड डोमेन के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। बट फंक्शन के अंदर देखिए ऐसा नहीं था, जैसे फंक्शन के अंदर ए बी सी, यहाँ पे ई एफ और जी में लगा दूँ, ये इस पे जा रहा है, ये भी इस पे जा रहा है, और सी जो है वो एफ पे जा रहा है। ये हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई एलिमेंट बच नहीं गया, छूटा नहीं है, और ये एक एलिमेंट पे ही हमारा एरो आ गया। यहाँ दो हो सकते हैं, ये हमने फंक्शन के लिए देखा, रफ डेफिनेशन। बट यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट छूट जाए तो कोई मसला नहीं है, ये हमारा फंक्शन होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो ई देखें सेट डोमेन कोड डोमेन रेंज का डिफरेंस देखें, ई एफ और जी, ये मेरा जो सेट होता है, ये मेरा यहाँ पे जो सेट है ये हमारी कोड डोमेन है। क्लियर है। और रेंज में वो एलिमेंट्स होते हैं जो मैपिंग में इन्वॉल्व हों। तो अब इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारी ई और एफ होगी। क्लियर हुआ। रेंज ई एफ जो मैपिंग में इन्वॉल्व है, जहाँ पे देखें एरो आ रहा है, और जो टोटल सेट होता है वो हमारी कोड डोमेन होती है। अब ऑन टू फंक्शन ये कहता है कोड डोमेन और रेंज जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, मतलब इक्वल हो। ऑन टू फंक्शन की अगर मैं बात करूँ ए बी सी, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट छूटना, इनफैक्ट ये भी ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ डिफरेंस करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 4 अगर लगा दूँ, तो अब ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि डोमेन कोड डोमेन का इक्वल होना 1 1 फंक्शन में ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस फंक्शन के अंदर हमारा ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा 1 मैप हो रहा है, ये इधर मैप हो रहा है, ये अब ये ऑन टू फंक्शन भी और 1 1 फंक्शन भी एट टाइम, ये दोनों फंक्शन है हमारे। क्लियर है। तो इनफैक्ट हमें बाइजेक्टिव फंक्शन में चाहिए भी यही होता है कि फंक्शन ऑन टू भी हो 1 1 भी हो। अब हमने फंक्शंस को तो देख लिया, ऑन टू फंक्शन 1 1 बाइजेक्टिव क्या होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना क्यों ज़रूरी है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए, अच्छा उससे पहले इन्वर्स फंक्शन देख लें। इन्वर्स फंक्शन होते क्या है। इन्वर्स फंक्शन ये होता है कि आप उसका इन्वर्स लेते हैं। जैसे ये मेरा ए सेट था, ये मेरा बी सेट था, मतलब ये हमारी क्या थी, ये हमारी डोमेन थी, ये हमारी फॉर एग्जांपल रेंज है। तो जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो हमारी डोमेन बन जाती है। ये आपका होता है इन्वर्स फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y इक्वल
एक्स की बात करूँ, या मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल यहाँ पे वाई होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई इक्वल मैं इसको एक्स का नेम दे दूँ, तो अब जो इन्वर्स फंक्शन होगा हमारा वो इस फंक्शन का सिंपल मैं अगर इन्वर्स फंक्शन राइट करूँ, चले इसके अंदर +1 भी कर दें, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है, अब हम इसको क्या करते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई राइट करते हैं, तो ये एक्स इक्वल 1 इधर ले आए, वाई -1, तो ये एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया, मतलब ये उसका इन्वर्स फंक्शन आ गया। क्लियर है? या सिंपल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही इनफैक्ट हमने डील करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं फॉर एग्जांपल साइन एक्स लूँ, वाई इक्वल साइन एक्स, तो अब मैं एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फंक्शन की मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, तो आप यहाँ पे एक्स एज इट इज़ साइन को इधर ले आए, तो ये साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हमारा फंक्शन आ गया, तो मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये साइन फंक्शन है, ये उसका इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो इन्वर्स फंक्शन में ये होता है कि डोमेन को डोमेन में डोमेन रेंज, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, जो डोमेन होती है हमारे फंक्शन की वो रेंज बन जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लेती हूँ जो, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, 1 भी ज़रूरी है, ऑन टू भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन लेती हूँ जो 1 नहीं है, मैं कहती हूँ एक मेरा फंक्शन है 1 नहीं है, तो आप देखेंगे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए भी लूँ, ये मेरा ए यहाँ पे लूँ, या चलो यहाँ पे सी ले लें, मैं कहती हूँ ए भी मैप हो रहा है सी पे, बी भी मैप हो रहा है सी पे। सबसे पहले तो देखें ये फंक्शन है, फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, सारे एलिमेंट्स मैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। दूसरा, इसके अंदर 2 हमारे पास इमेज, यहाँ पे 2 एरो हो सकते हैं, यहाँ सिंगल हो, तो मतलब ये हमारा क्या है, फंक्शन है। बट अब देखें ये 1 फंक्शन नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है, नोट 1 या 1 नोट 1 फंक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हर एलिमेंट की इमेज जो है यूनिक होनी चाहिए, ए भी यूनिक हो, बी पे भी यूनिक हो, मतलब सी देखें यहाँ पे 2 एरो सी के ऊपर आ गया, एक एलिमेंट हमेशा एक पे ही मैप हो, यहाँ से भी देखें, तो मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा जो ये डोमेन होती है ये रेंज होती है, तो जो इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन, तो सी यहाँ आ जाएगा, ए हमारा इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो मतलब ये ए इधर मैप हो रहा है, बी इधर मैप हो रहा है। तो अब ज़रा देखें क्या ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, ये तो फंक्शन ही नहीं है, बाइजेक्टिव इन्वर्स फंक्शन कैसे बनेगा? तो फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ना छूटे, नहीं छूटा, ठीक हो गया। दूसरा हमने ये पढ़ा यहाँ डबल एरो ना हो, यहाँ हमारा डबल एरो हो सकता है, तो यहाँ डबल एरो का मतलब हमारे इस ए सेट की यूनिक इमेज हमें नहीं मिल रही, यहाँ डबल एरो नहीं होना चाहिए, यहाँ रेंज में हो सकता है, तो ये तुम्हारा फंक्शन ही नहीं रहा। इन्वर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इट मीन्स इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए फंक्शन का 1 होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ऑन टू फंक्शन ले लूँ, ऑन टू फंक्शन में हमारा ये होता है कि ऑन टू फंक्शन लिया वो तो इन्वर्स हो जाएगा, मैं ऐसा फंक्शन लूँ जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, सी यहाँ पे डी यहाँ पे ये मैप इधर ये इधर। अब देखिए ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं छूटा और इसकी भी यहाँ एक एरो आ रहा है, यहाँ पे एक एरो आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी यूनिक इमेज हमें मिल रही है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन ये कहता है इसमें कोई एलिमेंट दूसरे सेट में ना छूटे, मतलब रेंज जो है को डोमेन के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स अब ये हमारा क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन नहीं है तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस फंक्शन का, तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ। ई हमारा ये ए है, बी है, ए मैप हो रहा था सी पे, बी हो रहा था डी पे, डोमेन रेंज बन गई, रेंज डोमेन बन गई। अब देखिए क्या फंक्शन है? नहीं, फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन के अंदर हमने कहा कोई एलिमेंट ना छूटे, यहाँ पे तो एक एलिमेंट हमारा स्किप हो गया, तो मतलब अब ये हमारा फंक्शन ही नहीं रहा। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर हुआ? तो हमारा ऑन टू फंक्शन जो है और 1 फंक्शन जो है ये इन्वर्स फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है। तो हर बाइजेक्टिव फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर, बाइजेक्टिव क्या होता है? ऑन टू प्लस 1 फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो 1 भी हो तो उसका हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हो। हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो आप याद रख लें कि इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव फंक्शन होना ज़रूरी है। तो इसको हमने डिटेल में देख लिया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये तो हमारी थी पुरानी बातें, हमने रिकॉल कर लिया फंक्शन को, बाइजेक्टिव फंक्शन को, ऑन टू 1 फंक्शन बेसिकली क्या होता है तो हमने ये देख लिया। उसके बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखें कि हमारा, मैं यहाँ पे अगर लूँ y इक्वल साइन एक्स में लेती हूँ।
अच्छा, अब इसकी आपको पता है इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन हमने पढ़ी हुई है, डोमेन जो होती है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, और इसकी रेंज भी हमने पढ़ी हुई है। रेंज क्या होती है? जस्ट इसका आंसर -1 और 1 के बिटवीन में रहता है, ये डोमेन और रेंज होती है इसकी। अच्छा, इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, साइन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, और अगर हम सेम इधर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे भी जाएँ तो ये कुछ ऐसे होता है। तो ग्राफिकली तो वैसे मैंने आपको बताया, और फंक्शन किसी भी फंक्शन को देखना कि वो फंक्शन है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना कि वो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो जस्ट ग्राफ के एक पॉइंट पे, एक पार्ट पे टच कर रहा है तो वो फंक्शन होता है। तो इसमें कोई भी लाइन ड्रा करूँ, एक पॉइंट पे देखें, एक पॉइंट पे टच करेगी, और उसको हम 1 1 कैसे चेक करते हैं? 1 1 चेक करने के लिए हम उस पर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर वो एक पॉइंट पे टच करे तो हमारा फंक्शन जो होता है वो 1 1 होता है। बट इसकी देखें ड्रा करें, ये फंक्शन के बहुत से पार्ट्स को टच करेगी, तो मतलब हमारे ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं। तो जब साइन फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम कैसे इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे साइन फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ ऐसे है, क्लियर है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा साइन फंक्शन जो होता है पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन अपनी ये वैल्यू जो है बार बार रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे हमारा 2 पाई है, यहाँ पे -2 पाई है। तो हमने देखा साइन फंक्शन जो होते हैं हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बट इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया जा सकता है। कैसे कि देखिए ग्राफ सही से ड्रा नहीं हुआ, हम ऐसे करते हैं, इसको दोबारा ड्रा करते हैं। ये हो गया, ये हमारा ग्राफ है साइन फंक्शन का। तो अब मैं देखिए अगर इसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस हमारा -1 होता है, और ऊपर सॉरी है यहाँ पे ये +1 होता है, और नीचे अगर मैं ग्राफ का देखूँ तो ये यहाँ से ये वाला ये -1 होता है। अच्छा, क्लियर हुआ। अब इस फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव बना सकती हूँ, इस पर रिस्ट्रिक्शन, इसकी डोमेन और रेंज पे रिस्ट्रिक्शन लगा के मैं इसको बाइजेक्टिव बना सकती हूँ। कैसे कि जो ग्राफ के अंदर पार्ट रिपीट हो रहा है अगर मैं उसको ना लूँ, अब यहाँ पे हमने देखा था कितना था, ये हमारा 0 है, ये वाला हमारा पाई है, यहाँ पे हमारा 2 पाई, ये वाला पार्ट हम रेस कर रहे हैं, और ये हमारा हाँ यहाँ पे क्या था 0 -2 पाई, यहाँ पे -2 पाई, यहाँ पे पाई हुआ। तो अगर मैं ये वाला पार्ट जो है ग्राफ का ये स्किप कर दूँ, तो मतलब इसको स्किप करूँ तो यहाँ पे ये पाई है तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब ये हमारा π/2 हो जाएगा, ये हाफ होके ये -π/2, क्योंकि ये -पाई था, ये 0 था, मिड में कितना होगा हाफ किया तो -π/2। तो अगर मैं ये बाकी सारा का सारा ग्राफ देखें, मैं रेस कर दूँ, तो आप ज़रा देखें अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसे हो गया। साइन फंक्शन के ग्राफ की डोमेन और रेंज को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मेरा ग्राफ जो बनना है वो कुछ ऐसे बनना है ये। तो अब ज़रा देखें, ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी है 1 1, मतलब ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ग्राफिकली हम बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे देखते हैं कि आप कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, वो ग्राफ के मिनिमम एक पार्ट को टच करे। तो ज़रा ग्राफ के अंदर देखें, जितनी भी लाइंस मैं ड्रा करूँ ग्राफ के जस्ट ओनली एक पार्ट को वो टच कर रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, π/2 है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारी -π/2 है, और अगर ये मैं देखूँ तो ये +1 है, और ये मैं अगर देखूँ तो -1 है। तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो साइन फंक्शन है, इनफैक्ट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके इन्वर्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बट उनको बाइजेक्टिव बनाया जाएगा कैसे, उनकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके। तो यही रीज़न है, देखिए मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्शन लगा के कर दी ताकि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर पाएँ। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 0 है। तो अब ज़रा देखें फंक्शन की डोमेन जो है यहाँ पे क्या होती है। फंक्शन की डोमेन जो है यहाँ पे अगर मैं देखूँ -1 और 1 है, और अगर मैं इसकी रेंज देखूँ मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव का π/2 से π/2 हमारा ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ इतना। अगर हम वैसे देखें ग्राफ से देखें तो हमारी जो डोमेन है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो π/2 और -π/2, जो आंसर होता है वो y का होता है, ये -1 और 1। बट हम इसका इन्वर्स फाइंड करें तो इनफैक्ट ग्राफ भी हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे ये ऐसे था तो अब इन्वर्स फाइंड करते हुए ये ऐसे हो जाएगा, और ये कनकेव जैसे ये अप है, ये कनकेव डाउन है, तो ये ऐसे हो जाएगा उसका जब इन्वर्स फाइंड करें। खैर हमारा ग्राफ से कोई कंसर्न नहीं है, ग्राफ मैंने इसलिए ये सारे करवा दिया, आपके देख लिया हमने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और जो रेंज होते हैं हम रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं। सिंपल साइन फंक्शन की जो रेंज डोमेन है वो हम क्यों नहीं लेते। तो ये चीज़ मैं आपको फील करवाना चाहती थी। क्लियर है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है, साइन फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव नहीं होता, उसे बाइजेक्टिव रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको करना पड़ता है।
इनफैक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ देखें, y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इसका भी इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें हमारा इससे लाइन ड्रा करूँ हॉरिजॉन्टल तो 2 पॉइंट पे टच करें, मतलब 1 1 फंक्शन नहीं है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन ना होने की वजह से इसकी हम क्या करते हैं, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। डोमेन या तो हम 0 से यहाँ पे पाए, इनफैक्ट 0 से इन्फिनिट अगर ले लें ग्राफ का ये पार्ट ट्रेस करके, डोमेन और रेंज दोनों को पॉजिटिव ले लें, तो हमारे पास ये ग्राफ का पार्ट बनेगा। अब ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा, हाँ इनफैक्ट बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव होने की वजह से फिर हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्शन जब लगेगी तो इसका इन्वर्स हम फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ पे साइन फंक्शन की मैंने आपको सिखा दी कि डोमेन रेंज कैसे है। सेम इसी तरह बाकी फंक्शंस की भी डोमेन रेंज रिस्ट्रिक्शन के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की यहाँ पे आपको आनी चाहिए। साइन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन -1 और 1। अच्छा, अब देखिए डोमेन जो है हम क्या करते हैं, डोमेन जो होती है हम जब पुट करते हैं साइन फंक्शन के अंदर, जैसे साइन एक्स है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन एक्स है, इसके अंदर जो डोमेन हम पुट कर रहे होते हैं वो कोई एंगल थीटा होता है, ऐसे है ना, ये एक्स जो होता है एंगल, हम क्या राइट करते हैं, साइन थीटा राइट करते हैं। बट जो इन्वर्स फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर में एंगल मिलता है, क्योंकि फंक्शन ही हमारा चेंज हो गया। इस बात को ज़रा देखें, दोबारा देखें इसको, कि मैं आपसे ये कह रही हूँ जैसे ये साइन यहाँ पे थीटा है, एंगल थीटा हम क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं साइन 30 डिग्री, या इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे डिग्री में राइट ना करूँ, रेडियन राइट करूँ, साइन में π/2 90 की बात करूँ, या मैं साइन π/3 की बात करूँ। जब हम सिंपल साइन फंक्शन के अंदर पुट करें तो एंगल थीटा पुट करते हैं और हमें कुछ वहाँ पे वैल्यू, कुछ रियल नंबर्स मिलते हैं, वैल्यू मिलती है वहाँ पे। बट जब इन्वर्स फाइंड करते हैं हम, जब इन्वर्स फाइंड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ साइन π/2 की, तो आंसर हमें 0 मिलता है। जब देखें इसका इन्वर्स में फाइंड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0। तो यहाँ पे हमें π/2 कोई रेडियन के अंदर यहाँ आंसर मिला, मतलब आंसर जो मिलता है वो एंगल मिलता है, जो पुट करते हैं वो वैल्यू होती है हमारी। तो ये याद रखें, डोमेन के अंदर जो होगा हमारी जो पुटिंग होगी वो हमेशा वैल्यू होगी, -1 -2 इस तरह से। बट रिस्ट्रिक्शन ये -1 और 1 के बिटवीन में हो, और जो हमें आंसर मिलेगा वो रेडियन के अंदर हमें कुछ एंगल, हालांकि दोनों रियल नंबर्स हैं, ये नहीं है कि ये वाले रियल नंबर्स नहीं है, ये भी रियल नंबर ही है, बट वो एंगल रेडियन फॉर्म में हमारी रेंज जो होगी। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो इन्वर्स फंक्शन वो डोमेन रेंज में कन्वर्ट होगी, रेंज डोमेन में रिस्ट्रिक्शन के साथ वो कन्वर्ट होगी। अगर सिंपल हम कन्वर्ट करते तो रेंज हमारी ये देखें, रेंज हमारी -1 से 1 था, वो अब वही डोमेन बन गई है। क्लियर है? ये देखें, ये रेंज थी ना इस फंक्शन की, तो ये हमारी डोमेन बन गई। अब ये हमारी डोमेन थी तो वो रेंज बन गया, बट रिस्ट्रिक्शन के साथ। ऑल सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते थे, बट मैंने ग्राफ से आपको बताया ऐसा क्यों हुआ है, रिस्ट्रिक्शन हम क्यों लगा रहे हैं। तो ये चीज़ आप इसको देख लें अच्छे से। क्लियर हुआ? तो यहाँ से किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जो हमें वो आंसर देते हैं ना, वो हमारे एंगल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y इक्वल साइन इन्वर्स x की बात करूँ तो इसका जो आंसर होता है, जो इन्वर्स फंक्शन है, उसको हम किसी हद तक एंगल भी बोल सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो खैर ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, आप इसको आप डिटेल में मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। बट इस लेक्चर का पर्पस ये था कि आपको फील करवाना इन्वर्स फंक्शन को बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद इन फंक्शन की, अब इन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंजेस जो रिस्ट्रिक्शन के साथ है इन्वर्स फंक्शन की, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इनको अच्छे से आप क्लियर कर लें, मेमोराइज़ कर लें। फिर उसके बाद हम इन इन्वर्स फंक्शन के रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, जैसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि अगर मैं साइन इन्वर्स एक्स राइट करूँ और मैं यहाँ पे साइन एक्स होल का ऐसे इन्वर्स होल के ऊपर नेगेटिव वन लगाऊँ तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता। तो इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज़, ये इक्वल क्यों नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टीज़ और फार्मूलाज जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़।